मोअज़्ज़ज़ व मोहतशम हाज़रीन और ARYQ TV के ज़रिए पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इस वक्त प्याम मोहब्बत की ये बराह रास्त नशरियात मुलाहिज़ा की जा रही है, मैं एक दफ़ा फिर आपको दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस नशिस्त का हमारा मौजू अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अंदाज़ हुक्मरानी। जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि पूरी इंसानियत बिलखसूस उम्मत मुस्लिमा के जो हुक्मरान हैं उन्हें आज ज़्यादा ज़रूरत है कि वो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ना सिर्फ सीरत का मुताला करें बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करें ताकि बेहतर अंदाज से अपनी जो लोग हैं, जो रियाया है, उनकी खिदमत कर सकें। मैं मनकबत के चंद अशार पेश करके सिलसिला सुखन आराई का बाकायदा आगाज़ कर रहा हूँ। दुआए सरवरे कोनो मकां फ़ारूक आज़म हैं, दुआए सरवरे कोनो मकां फ़ारूक आज़म हैं, कहूँ क्या मैं कि वो राज़ नेहा फ़ारूक आज़म हैं। ज़माने तूने ऐसी भी करामत क्या कहीं देखी है, हो दरिया जिसके ख़त से रवां फ़ारूक आज़म हैं। कुरान की आयतें बन के इरादे जिनके नाजिल हों, हिदायत का व नूरी कारवां फ़ारूक आज़म हैं। वो जिनका हर कदम उठे नबी की सर बुलंदी में, बकाए दीन पर वो जाँ फ़िशां फ़ारूक आज़म हैं। लरज़ जाते हैं कुफ्र व शिर्क ऐवान भी अक्सर, शुजाअत की ऐसी दास्तां फ़ारूक आज़म हैं। अमल पैरा है जिस पर खुश दिली से आज भी दुनिया, एक ऐसे मोतबर कानून दां फ़ारूक आज़म हैं। वही मिंबर से जिनका अल जबल या सारिया कहना, रऊफ़ हक के वही तर्जुमां फ़ारूक आज़म हैं। आइए सिलसिला सुखन आराई का बाकायदा आगाज़ करते हैं, जिसके लिए मैं दावत दे रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुशाहिद अनवर साहब को तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस शख्सियत की हम बात करने के लिए आए हैं, वो शख्सियत इस्लाम की बहुत बड़ी शख्सियत है, क्योंकि हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए दुआ फरमाई। उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलू हैं और उनकी शख्सियत का एक पहलू ये है कि वो बड़े सख्त गिर थे अपने फ़ैसलों में। अपनी बात का आगाज़ यहाँ से करूँगा कि एक दफ़ा एक मुसलमान जो कि ज़ाहिरन मुसलमान था, लेकिन वो अंदरूनी तौर पे कुफ़ार के साथ था, एक शख्स को लेके जो कि यहूदी था, आपके घर पहुंच गया और जाके दस्तक दी और कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो हज़रत उमर बाहर निकले और पूछा कि मसला क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमारा खेत है और पानी की बारी मेरी थी, मैंने पानी लगाया और ये यहूदी कहता है। अब वो जानबूझ के इस बात पे एम्फेसिस कर रहे थे कि ये यहूदी कहता है कि ये बारी उसकी थी, तो लिहाजा हम चाहते हैं कि आप इसमें फ़ैसला कर दें। आपने कहा कि ठीक है। अभी कुछ बात होना बाकी थी कि वो यहूदी बोला कि ए उमर, हम फ़ैसला करवाएं और फ़ैसला तुम्हारे नबी ने किया है और फ़ैसला मेरे हक़ में हुआ है। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि बस एक मिनट रुको, मैं भी आता हूँ, मैं तुम्हारा फ़ैसला कर दूँगा। अब आप अंदर गए, तलवार ली नियाम से बाहर और आके उसकी गर्दन उड़ा दी कि उमर का यही फ़ैसला है, जो मेरे नबी की बात नहीं मानता वो इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं है। इसी तरीके से अगर हम उनकी हुक्मरानी के तर्ज को देखें तो आप देखें कि वो अल्लाह से डरने वाले, कैसे डरने वाले अमीरुल मोमिनीन थे कि वो रातों को अपनी रियाया की
ख़बरगिरी करते थे। ये तमाम बातों के साथ साथ सिलसिला आगे की तरफ बढ़ता है। वो अपने गवर्नर्स जो हैं वो अपॉइंट करते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे वो अपने गवर्नर भेजते हैं। जब वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हें 3 काम करने होंगे। एक तो ये कि तुम्हें लिबास मोटा पहनना होगा, और दूसरा ये कि तुम्हें दरबान नहीं रखना और दरवाज़ा भी नहीं लगाना, ताकि रियाया तुमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सके, तुमसे बात कर सके। आपको पता चलता है कि मिस्र में एक गवर्नर जो है वो ये तीनों काम उलट कर रहा है। तो अपना जो कासिद था उसको भेजा, जाके वहाँ पे चेक करवाया, तो वाकई ये बात सच थी। आपने कहा इसको बुलाया जाए। वो आप जब आए तो वो वाकई पतले कपड़ों में था, सब चीज़ ऐसी थी जैसे बयान की गई थी। तो आपने कहा कि तुम जुब्बा पहनो और ये डंडा लो और बकरियां चराओ, क्योंकि तुम्हारा ये काम नहीं है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देखें। नील के अंदर यही मामला था कि वहाँ पर एक लड़की को नील के अंदर डाला जाता था तो नील रवां होता था, अभी जैसे शेर में बताया गया। तो जब हज़रत उमर को ये बात पता चली तो आपने कहा कि नहीं, ये बात गलत है, और फिर एक ख़त लिखा और नील को ख़त में ये बात लिखी कि मैं उमर तुम्हें ये हुक्म देता हूँ, अगर तुम अल्लाह की मर्ज़ी से चलते हो तो ठीक है, और अगर अपनी मर्ज़ी से चलते हो तो हमें तुम्हारे पानी की कोई ज़रूरत नहीं। ख़त उसमें दरिया में जाता है, और उसके बाद लोगों ने देखा कि वो बिल्कुल लबालब लहरों में चलना शुरू हो गया। तो आज हमें इस बात पे हम ये दुआ करते हैं कि हमें हज़रत उमर जैसा कोई हुक्मरान मिले, लेकिन हम ये दुआ नहीं करते कि हम भी तो वैसे हों कि हुक्मरान ऐसा हो जाए। सबसे अहम चीज़ ये है हमारे लिए, हम उनकी तर्ज़ हुक्मरानी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके ऊपर हम ये सारी बातें करेंगे। आगे आने वाले मुकर्रीन आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे, लेकिन हम अपने लिए दुआ नहीं करते कि हमारे अंदर भी तो वो आमाल पैदा हो जाएं जिनको अल्लाह ताला की बारगाह में हम पेश कर सकें और हमें हुक्मरान ऐसा मिल जाए। हम हर जुमे की जो नमाज है उसके बाद ये दुआ ज़रूर मैं सुनता हूँ, और फिर मैं ये सोचता हूँ कि उमर जैसा हुक्मरान कैसे आएगा, हमारे अमाल ही नहीं है। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि हमें इन तमाम चीज़ों को अपने नज़र में रख कर और इन तमाम चीज़ों को अपनी सोच में रख कर कि वो अमीरुल मोमिनीन जो रातों को रोया करते थे और वो अपनी रियाया के लिए हमेशा रातों को जागा करते थे, तो आज हमारे साथ ये मामलात क्यों हैं, इस पे भी ज़रा गौर करने की बहुत ज़रूरत है। मैं बस अपनी इन तमाम बयान को इस बात पे ख़त्म कर दूंगा कि जब तक हम अपने अंदर वो तब्दीली नहीं लेके आएंगे जो हज़रत उमर के दौर में उनकी जो कानून थे उनके ऊपर लोग अमल करते थे, आज वो कानून जो हैं वो यूरोप में इस्तेमाल होते हैं और उमर लॉ के नाम से मशहूर हैं। वहाँ पर वो तमाम चीज़ें की जा रही हैं जो हज़रत उमर ने लागू की थी। वो उस बच्चे के दूध के पैसे भी मिला करते थे, उन बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिला करते थे, वो वजीफ़े भी दिया करते थे, ये तमाम चीज़ें। तो आज हम वो तमाम चीज़ें भूल चुके हैं, यही वजह है कि आज हम इस लेवल पे खड़े हैं। वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन और ARYQ TV की स्क्रीन के ज़रिए बराह रास्त प्याम मोहब्बत की ये नशरियात देखने वाले जितने मुअज़्ज़ज़ मर्द व ख़वातीन हैं, आज का हमारा मौजू हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अंदाज़ हुक्मरानी है। सिलसिला खिताबात का जारी है। अब अगले मुकर्रर को मैं दावत दे रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। साहबज़ादा सैयद हारून रशीद बुखारी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मोअज़्ज़िज़ सामीईन व हाज़रीन, आज एक बड़ा ख़ूबसूरत इस ऐवान के अंदर हम मौजू लेके इकट्ठे हुए हैं। खलीफ़ा दोम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की अंदाज़े हुक्मरानी, आपकी अज़मत के बारे में हम थोड़ी देर के लिए यहाँ आपकी सीरत पे बातें कर रहे हैं। मैं चंद आयात, वो आयात जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ुबान से जुमले निकले तो अल्लाह पाक ने उन जुमलों को कुरान की आयात बना दिया। वो आयात आपके सामने पढ़ने की सआदत हासिल करता हूँ। मुअज़्ज़िज़ सामीईन व हाज़रीन, हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं, हज़रत उमर हमें इरशाद फरमाते हैं, 3 जगह ऐसी हैं कि जो मैंने चाहा अल्लाह पाक ने उसे कुरान की आयत बना के नाजिल फरमा दिया। अब कहते हैं कि सबसे पहले मैं मुकाम इब्राहीम के पास खड़ा होता था और सोचता था कि मेरा रब अगर इस मुकाम इब्राहीम को जाए नमाज मुसल्ले की जगह बना दे, इज़्ज़त वाली जगह बना दे, तो मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी। आप कहते हैं पहले इसे जाए नमाज मुसल्ले की जगह मुकर्रर नहीं था किया गया। जब मैंने अल्लाह पाक की बारगाह में ये इल्तिजा की तो अल्लाह पाक ने मेरी अर्ज़ी को कबूल करते हुए इरशाद फरमाया, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत, रिफ़त और मुकाम क्या है? आप कहते हैं मेरे दिल में ख़याल आया ग़ज़वा बदर के बाद जब कैदियों को लाया गया तो पूछा गया कि आज इनके साथ क्या करना चाहिए। सब सहाबा ने अलग अलग अपनी राय दी। बाद ने कहा या रसूलल्लाह फ़िदिया के तौर पे ने माफ़ कर दिया जाए, बाद ने कुछ कहा, बाद ने कुछ कहा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने हजूर की बारगाह में इल्तिजा की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपका और आपके खुदा का दुश्मन है उसे फ़िदिये के तौर पे माफ़ नहीं करना चाहिए, उसकी गर्दन को उड़ाना चाहिए, उसके लिए ज़मीन को तंग कर देना चाहिए। आप कहते हैं लेकिन ज़्यादा इसरार होने के वजह से ऐलान ये होता है कि फ़िदिये के तौर पे माफ़ कर दिया जाएगा। कहते हैं लेकिन मेरे दिल में ये ख़्याल था कि अगर ऐसा ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। कहते हैं ये तमन्ना थी तो अल्लाह पाक ने सूरत अनफ़ाल की साइद को नाजिल फरमाया मा कान लिन्नबी अन यकून लहू असरा हत्ता युस्खिना फिल अर्द। अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपको हुक्म देता है जो आपके दुश्मन हैं उनके लिए ज़मीन को तंग कर दिया जाए। ये अज़मत, इज़्ज़त, मुकाम है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। और आप कहते हैं कि जब उम्मुल मोमिनीन घर से बाहर तशरीफ़ लाती थी ना, अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया या रसूलल्लाह आपकी अज़वाज हों और पर्दा ना करे, अभी हुक्म नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ अलग बन संवर के वो आएँ, उनका अलग मामलात हों, वो देख के पता चले कि ये नबी की अज़वाज हैं। कहते हैं कि ज़रा तवज्जो के साथ सूरत अहज़ाब की आयत को सुनिएगा। आप कहते हैं जब मेरे दिल में ये तमन्ना उठी, मैंने आपकी बारगाह में इल्तिजा भी की, आपने इरशाद फरमाया उमर अल्लाह पाक जो चाहेगा वो बहुत बेहतर होगा। आप कहते हैं जब मैंने ये इल्तिजा की तो मेरी इस इल्तिजा के ज़रिए अल्लाह पाक ने इस आयत को नाजिल फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। ए रसूल, आपको, आपके घराने वालों को और आपकी अज़वाज को, आपकी शहज़ादियों को ये हुक्म दिया जाता है जब घरों से बाहर निकलें तो पर्दा करके घर से बाहर निकला करें। तो मोअज़्ज़िज़ सामीईन व हाज़रीन, ये उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वो जुमले हैं जो अल्लाह पाक ने आपको कबूल फरमाए। इसके बाद शराब के हुक्म पे भी आपने इल्तिजा की कि या रसूलल्लाह मैं चाहता हूँ कि शराब नोशी नहीं होनी चाहिए। आप कहते हैं जब मेरे दिल में ये तमन्ना उठी, मैंने इल्तिजा की
तो हजूर ने इरशाद फरमाया, उमर अल्लाह पाक जो चाहेगा वो बेहतर होगा। कहते हैं जब मैंने ये इरादा किया, मैंने इल्तिजा की, तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, तुम्हारे लिए लोगों बेहतर है कि तुम शराब को छोड़ दो, इससे दूर रहो, इसमें फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है। आप कहते हैं मैंने हजूर की बारगाह में इल्तिजा की, या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा बेहतर हो जाए। कहते हैं फिर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, तुम लोगों के लिए बेहतर यह है कि नमाज की हालत में शराब को पी के ना आया करो। आप कहते हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह इससे भी अगर बेहतर हुक्म नाजिल हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कहते हैं जब मैंने इल्तिजा की तो सूरत माइदा की रब ने ये आयत नाजिल की, ए उम्मत सुनो तवज्जो के साथ, तेरा रब तेरी इल्तिजा को कैसे कबूल करता है। फरमाया इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुम अदावत वल बग़दा फिल खम्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। जो शराब के करीब जाएगा ना रब उसे कबूल करता है, ना रब के हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसे कबूल फरमाते हैं। तो आज एक ऐसे इंसान के किरदार, सीरत, इखलाक पे हम इकट्ठे हुए हैं, और अली का खून होने की हैसियत में हज़रत उमर बिन खत्ताब की अज़मत आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आपको मुकाम उमर बिन खत्ताब सुना रहा हूँ। अब इससे आगे बढ़े, जब सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे इल्ज़ाम लगा, तोहमत लगी, तो आपको पता है अलग अलग सी बातें हुई। आपकी भरपूर तवज्जो चाहते हुए सूरह नूर की आयत के ये जुमले पढ़ना चाहता हूं। ये सिर्फ आपने कहा नहीं, बल्कि आपने, अब ये जुमला मेरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, जो आपने जुमला कहा मेरे रब ने उस लफ्ज को ही कुरान में क़यामत तक के लिए आयत की सूरत में नाजिल फरमा दिया है। आप कहते हैं या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है? रब कहता है पाक के लिए पाक, आप इतने पाक तो क्या सैयदा आयशा पाक नहीं होंगी? या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि सैयदा आयशा पे कोई इल्ज़ाम लगाए? या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है रब आपको ऐब वाली कोई चीज़ दे? मैं तो बस इतना कहता हूँ सुबहानका हाज़ा बुहतान अज़ीम, ये जो भी बोल रहा है ये आज आपकी जोजा पे और हमारी माँ पे इल्ज़ाम लगा रहा है। ये जुमला कहने की देर थी, मेरे रब ने इसी जुमले को सूरत नूर की आयत बना के नाजिल फरमा दिया था। तो आज हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पे, आपके किरदार पे, आपके अखलाक पे, आपके अंदाज़ हुक्मरानी पे हम गुफ्तगू करने के लिए इकट्ठे हैं। इस तरह आप अल्लाह पाक की बारगाह में इल्तिजा करते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत उमर बिन खत्ताब की इन जुमलों को कबूल फरमाते और इज़्ज़त अता फरमाते। और सूरह मुमिनून की ये तो आयत कहते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी जिब्राइल मेरी बारगाह में आए और आगे कहते हैं या रसूलल्लाह इंसान के पैदा होने का तरीक़ा मैं आपके सामने इल्तिजा करना चाहता हूँ। आपने फरमाया जिब्राइल ज़रा बताओ। कहते हैं कि सुम्मा खलक़नन नुतफ़त अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़त मुदग़तन फ़ख़लक़नल मुदग़त इज़ामन फ़कसवनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र। हाफिज़ बैठे होंगे वो कहेंगे शाह जी आगे आयत है, हाँ आगे है, लेकिन जो हज़रत जिब्राइल लेके आए थे वो यहाँ तक ही थी। बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ दोबारा जुमला करना चाहता हूँ। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजूर के कदमों में बैठ कर कहते या रसूल अल्लाह जिब्राइल ने क्या खूबसूरत तरीका बताया है, ऐसे इंसान को बनाया जाता है, फिर मिट्टी में तख्लीक किया जाता है, फिर ऐसे इज्जत दी जाती है, बच्चे की शक्ल में माँ के पेट से बाहर निकाला जाता है। ये सारा प्रोसेस जब सुनाया ना तो सुना के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बड़ा खूबसूरत बताया है, तो मैं रब के अंदाज पे, रब की तख्लीक पे बस इतना कहना चाहता हूँ फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। जो हाफिज बैठे हैं वो जुमला मेरा समझ चुके हैं, बाकी जहाँ जगह तक मेरी आवाज़ जा रही है मैं दोबारा बताना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ तक इरशाद फरमाया है, तुमर कहते हैं या रसूल अल्लाह रब ने तो बड़ा सोना बनाया है,
अभी जबरील पहुंचे भी नहीं थे, दोबारा आके अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आपके खलीफा के, आपके मिज़ारे यार के रब ने जुमले ऐसे कबूल किए हैं, अब क़यामत तक जो भी कुरान की आयत पढ़ेगा वो सुम्मा खलक़ना नुतफ़तन अलक़तन फ़खलक़ना अलक़त मुदग़तन फ़खलक़ना मुदग़त इज़ामन फ़कसवना इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर तक आयत नहीं पढ़ेगा, बल्कि उमर के जुमलों को दोहराते हुए कहेगा फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। ये जुमला कहने की देर होगी, मेरा रब उसकी आयत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाता जाएगा। तो हज़रत ज़ी वक़ार ये वाला इंसान है जिनकी सीरत पे आज हम अमल करने के लिए तैयार हैं और इनकी सीरत को अपने लिए ahsan समझते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा है, जो चंद लम्हों में मैंने आयात पढ़ी, मुझे और मेरे सुनने वाले तमाम दोस्तों को इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बयान करें बल्कि आपकी सीरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल भी करें। सिलसिला खिताबात जारी व सारी है, हम आखिरी प्रोग्राम के हिस्से की जानिब बढ़ रहे हैं। अब मैं बड़े अदब के साथ साहबजादा सईद अतीकुर रहमान बुखारी साहब को गुजारिश करूँगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल करीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इब्तिदा है रब्बे लम यज़ल के बाबरकत और अज़ीम नामे नामी से कि जो माँ के बतन के अंदर ताहिर रिज़्क़ भी अता फ़रमाता है और कब्र की अंधेरी रात को शमे रिसालत के नूर से मुनव्वर भी फरमाता है। अर्ब है दुरूद व सलाम का नजराना कि आज आपने अंदाज़े हुक्मरानी के हवाले से ये प्रोग्राम सजाया, तो मैं भी दरियूज़ागर बनूँगा। हमारे मुर्शिद करीम नब्बाज़ असर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह के कलम से निकले हुए एक जुमले को आपके सामने बयान करूं, और मैं ये समझता हूं पूरी ईमानदारी से इससे आला आसान तशरीह भी नहीं होगी, मौका भी नहीं होगा कि अरबहा दरूद व सलाम का नजराना उस ज़ाते वाला तिबार पे जो कि सरवर औरंगे नशीनाने आलम हैं। ये जो आपने इरशाद फरमाया था ना, सरवर औरंगे नशीनाने आलम, कि जहाँ भर में जितने बादशाह गुजरे, जितने बादशाहों को शाही नसीब हुई, जितने बादशाहों को ताज नसीब हुआ, जितने बादशाहों को हुक्मरानी और सल्तनत नसीब हुई, वो भी अपनी निगाहों को टिकटकी बांध के अपने उस सरवर का दीदार करते हैं जिसको अल्लाह ने वजह तख्लीक़ कायनात बना दिया है। तो ये सरवर औरंगे नशीनाने आलम की ज़ाते वाला तिबार है कि जिनके ज़िक्र की लज्जत इंसान को दो आलम से बेगाना और अल्लाह की रहमतों से आशना फरमा दिया करती है। इंतहाई सी वकार बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, बाबा जान और उनके जानशीन की खिदमत में बड़े अदब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बे रिवायत, हस्बे महब्बत, आज फिर हमारे वाइस चांसलर साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। उनके साथ हमारे बड़े प्यारे भाई मियाँ सजाद अहमद साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, जो कि मोहतमम हैं जामिया खुशबू करम पिंडी हकीका के। आप अपने घर तशरीफ़ लाए, दिल की गहराइयों से दुआ है अल्लाह पाक आप सब पे रहमतों का नुज़ूल फरमाए। जी वकर भाइयों, मैं तो ये कहता हूँ, आज दुनिया में जिस चीज़ ने तहलका मचाया वो सर्च इंजन कहलाती है, और उसमें से एक बड़ा नाम गूगल का है, जहाँ पर जाके हम कभी सिकंदर यूनानी की ज़िंदगी पढ़ते हैं, कभी हम दारा के किस्से सुनते हैं, कभी हम हिंदुस्तान के मुग़लों को समझना चाहेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर, ये मैं जुमला अर्ज़ करने लगा हूँ,
अगर आपके अंदर ईमान की रमक और दीन की धमक मौजूद है तो इन सब के पास ना जाना, ज़हरा बतूल के बाबा के फारूक के पास आ जाना। अल्लाह पाक उस फारूक आज़म के सदके हमें बता देगा, जब शाही नसीब हो जाए तो सर सरदे में झुक गाया करते हैं। ये पैगाम देना, ये बात बताना, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आपकी ज़िंदगी का पहला हिस्सा वो था जब आपने इस्लाम कबूल नहीं किया, और तकरीबन ज़िंदगी के 26 साल उस हिस्से में गुजारे, और उन 26 सालों में आप जिस भी अकीदे पर थे उसके ऊपर बड़े कड़ियल मौजूद थे, डटे हुए मौजूद थे। ये शाह सवार भी थे अपने ज़माने के और बेहतरीन इंसान भी थे अपने ज़माने के। लेकिन आज फैसला होना है, क्योंकि बुध की रात में ज़हरा के बाबा ने सर को सजदे में रख के अपने नूरानी चेहरे पे कीमती मोतियों से ज़्यादा बालातर आंसू अपने चेहरे पे लड़काए हैं, और अल्लाह के हजूर ये दुआ फरमाई है, मेरे मालिक उमर को भेज दे ताकि उमर दीन कबूल कर ले, मेरे कदमों में आ जाए, दो जहां में इज्जत नसीब हो जाए। तो आज ये तारीख का जुमला सुन लीजिए, जब आका हजरत अरकम बिन अबिल अरकम के घर पे हैं, जनाब फारूक आज़म वहां पर तशरीफ लाते हैं। कवाड़ से देख के बताया जाता है कि उमर आया है। मैं इस दावे को आपके सामने किस दलील से रखूं, किस जज्बे से रखूं, किस कैफियत से रखूं। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, और वो और होंगे जो पानी मिला के पीते हैं, हम कलम लगी बोतल हिला हिला के पीते हैं। मेरे पैगंबर तबस्सुम फरमा के कहते हैं, सहाबा मैं बताना चाहता हूं, उमर आया नहीं है, उमर लाया गया है, उमर लाया गया है। वो उमर जो कांपता हुआ आ रहा था, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पकड़ा, हजरत अमीर हमजा ने पकड़ा। ये दीन की नुसरत, ये दीन की फतह, ये मेरे नबी की सद्दाकत, ये मेरे नबी का अमीन होने का दर्जा है। 3 दिन पहले हमजा आए थे, आज उमर आए हैं, हुजूर के कदमों में बिठाया गया। मेरे नबी ने पेशानी पे बोसा फरमाया, जनाबे उमर को कलमा पढ़ाया, एक हाथ हमजा को दिया, दूसरा हाथ उमर को दिया। पहली दफा मक्का मुकरमा में मेरे पैगंबर ने हाथ बुलंद करके कहा तकबीर, सहाबा ने कहा अल्लाहु अकबर। यह पैगाम है जो जनाब फारूक आज़म के आने से, जनाब की हिम्मतों से अल्लाह ने जला बख्शी दीन इस्लाम को। मैं उस रिवायत पर जब भी जाता हूँ मेरा जी चाहता है मैं जुमले मानूं कि मैं सदके जाऊं, मैं वारी जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं, मैं निसार जाऊं, कि उसने अपने सीने के ऊपर तलवार लटका रखी है, तवाफ करता है सेने हरम का, और तवाफ करके गैरत ईमानी से जुमला बोलता है, मैं जा रहा हूं पैगंबर अकरम के दीदार को, मैं जा रहा हूं अपनी सरकार के साथ मिलाप को। है वो जो ये चाहे कि माँ है तो उसके बेटे को उसके सामने मारूं और वो रोए, बीवी है वो बेवा होना चाहे, बहन है वो भाई खोना चाहे, एक तलवार लेके मोहम्मद अरबी के कदमों में मौजूद उमर फारूक आज़म बन के जा रहा है। पहाड़ के पीछे आके मेरे से मिलाप करो, तुम्हें पता चल जाएगा। ये जुमला मैं जिस तरह शाह साहब ने कहा हैदरी खून है, ये अर्ज करूं, तुम्हें पता चल जाएगा जब हुजूर का इश्क सर चढ़ के बोलता है, उमर की तलवार को भी अल्लाह हैदर कर्रार की जुर्रत अता फरमा देता है। ये दाग नहीं लगाया करते, ये बच बच के नहीं जाया करते, हर कोई जुल्फ़िकार बन जाता है। अगर हैदर कर्रार मसनद अदालत पे फायज हो जाते हैं तो रूप फारूकी नजर आता है, और अगर फारूक घोड़े की नंगी पीठ पर बैठ के दीन के लिए तलवार हिलाता है तो चेहरा हैदर कर्रार का नजर आता है। ये आज के जमाने का बड़ा पैगाम है जिसको लेके आपने आगे चलना है। फिर आगे बढ़िए, वो क्या क्या जमाना और वो क्या क्या कैफियत। जब सुबह उठते तो मेरे आका का दीदार करते, जब शाम होती तो सरकार के जुल्फों की ठंडी छाँव में खुशबुए रसूल से अपने आप को मुअत्तर और पाकीज़ा करते। इल्म भी इनकी इज्जतों से सरफराज हो जाता और कमाल भी इन्हें मिल जाता। लेकिन मैं चलते चलते उस मौजू पर आऊँगा,
जब दीन इस्लाम को इस चीज़ की ज़रूरत थी कि कोई ऐसा हुक्मरान आए जो सियासी एतबार से, मुआशी एतबार से, माशरती एतबार से, अस्करी एतबार से, समाजी एतबार से एक ऐसी बुनियाद रखे कि उसके बाद कोई भी चीज़ उसके सामने आए वो खसो खशा की तरह बह जाए, वो मियार इल्म कायम हो जाए, वो दौलत और इज्जत सरखरूवी की कायम हो जाए कि सर को रख के सजदे में अगर मोमिन मुसलमा के मुकाबले में जाए, सर को रख के सजदे में अगर मोमिन यरूशलेम को फतह करने के लिए जाए, अभी सर को सजदे से ना उठाए, मेरा रब खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये पैगाम, ये सरफराजी जनाब फ़ारूक आज़म की ज़िंदगी से मिलती है। लेकिन 7 बड़े प्रोटोकॉल्स जो जनाब फ़ारूक आज़म ने अपनी ज़िंदगी के ऊपर लागू रखे। आपने अगर कोई भी हुकूमत करनी है तो सबसे पहले इस चीज़ की ज़रूरत आपके सामने आएगी कि जितनी आपकी रियाया है उस तमाम रियाया के अंदर एक कानून मौजूद हो। हज़रत फ़ारूक आज़म के अपने बेटे के लिए कानून है तो वो है, और अगर नील के सहरा पर कोई आम बदू बैठा है तो उसके लिए कानून वो है। और पता भी बंदे को ये होना चाहिए मैं जाऊंगा, अभी सूरज गुरूब नहीं होगा, मुझे उससे पहले पहले इंसाफ मिल जाएगा। मैं डॉक्टर साहिबान की तवज्जो चाहूँ तो हुजूर की एक हदीस से आरियतन ये जुमला लेके कहूँगा, मेरे भाइयों, जिसके ज़माने में कानून इतनी सुरअत से अमल करे, फ़हीम शाह साहब, जिसके ज़माने में कानून इतनी ताकत से अमल करे, इतनी कुव्वत से अमल करे, वो कोई और नहीं है, मेरे नबी की हदीस के मुताबिक वो दुनिया पे 6 फुट चलने वाला इंसान अल्लाह की बुरहान बन के आया है। ये अल्लाह की बुरहान बन के आया है। सबसे पहले कानून की पासदारी है। फिर उसके बाद अगर आपने हुकूमत चलानी है तो डिपार्टमेंटल निज़ाम आपको चाहिए। हर कोई अपने दायरा कार में काम करे, हर कोई अपनी डोमेन में काम करे। शहर के अंदर की हिफाजत ज़रूरी है तो पुलिस काम करे, सरहदों की ज़रूरी है तो आर्मी काम करे, आपके सिविल महकमे को ज़रूरत है तो वो सारे काम करें। जब ये सारी चीज़ें मिलके निज़ाम अमल में आती हैं, यूं तो नहीं उनके माथे ठनकते कि 2 लाख मुरब्बा मील मिला था, 26 लाख मुरब्बा मील कैसे कर गया। मेरे भाइयों, ऐसे कर गया कि जब उमर मसनद पर बैठता था इसे तदब्बुर मुस्तफ़ा की मिलती थी, हिकमत मुस्तफ़ा की मिलती थी, और जब ये दोनों चीज़ें मिल जाया करती थी तो हर तरफ दीन जिंदाबाद हो जाया करता था। ये पैगाम आज हमने लेना है। जब आपने महकमे भी बना दिए, सबसे ऊपर कानून को रख दिया, फिर उसके बाद तीसरी चीज़ की ज़रूरत यह है आप माशी इनकलाब लेके आएँ। आपके लोग खुशहाल होने चाहिए। जब आपके लोग खुशहाल होंगे तो चोरी चुकारी ख़त्म हो जाएगी, जुल्म ज़्यादती जबर ख़त्म हो जाएगा। जनाब फ़ारूक आज़म पहला इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस का निज़ाम लेके आए। आपने दावत दी, आपने कहा आओ मिलके हम रिबा का मुकाबला करें, हम सूद का मुकाबला करें, हम तागूत के निज़ाम का मुकाबला करें। डॉक्टर साहब ने कहा आज भी आप यूरोप जाओ, आज भी अबताल के पास जाओ, हज़रत उमर के लॉ की बात की जाती है। इस वजह से लॉ की बात की जाती है, दीन के मालियाती निज़ाम के अंदर जो फैसिलिटेशन उमर लेके आया, ये मुस्तफ़ा करीम का मोजज़ा है कि उमर के हाथों से ये काम हो रहा है। इसके बाद शाह साहब आगे आ जाएं, आप आगे आ जाएं। इसके बाद बात सुनिएगा जी, इसके बाद चौथी चीज सबसे बड़ी ये है कि आपने तरबियत और तालीम के आला इंतजाम के साथ अपने ज़माने को लेके चलना है। अभी आपको डॉक्टर साहब ने बताया स्कॉलरशिप्स मिलती थी, दूध पीते हुए बच्चे का मुआवजा भी था, काबिल तरीन इंसान का मुआवजा भी था। आज की तरह कोई रिजिड मुआशरा नहीं था कि सिर्फ वरासती निज़ाम नहीं आगे बढ़ना है। ये उमर की ही करामत थी, जिस करामत के सदके खाक के पर्दे से वो इंसान निकले जिन इंसानों ने आसमान के सितारों पर कमंद डाल के बताया हम वो हैं जिनके लिए ज़हरा के बाबा ने हिरा के गार की बुलंदी पे अपने आंसुओं को बहाया है। आज इसी पैगाम को आपके सामने रखूं। और पांचवी बात यह है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए।
पता होना चाहिए आइंदा कौन से महाज हैं, कौन से मामलात हैं। और छठी बात यह है कि इन सारी चीज़ों के बाद उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है, जैसे अपने गवर्नरों को कहते थे वैसे वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हों। सातवीं बात ये, अपनी औलाद अजीज़ व अक़रबा को कभी भी अपनी सल्तनत से बाला तर ना होने दें, अपनी हुकूमत और खिलाफत से बाला तर ना होने दें। खिलाफत ने सबसे शानदार वक़्त देखा जनाब फ़ारूक आज़म का, जब खिलाफत का तुर्रा इम्तियाज़ आसमान की इज़्ज़तों में ओजे सुरैया में चमक रहा था। यही वो निज़ाम है कि जब दूर कहीं से चल के एक औरत रात को आती है, उसे जगी के लिए मदद की जरूरत होती है। उमर घर जाते हैं, अपनी बीवी को उठाते हैं, सारी रात मदद करते हैं और तब उसे पता चलता है जब अमीरुल मोमिनीन की बीवी तहज्जुद के लम्हों में अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, अल्लाह ने आपकी बहन को औलाद अता फरमा दी है। वो उमर जिसने तकवा की बुनियाद पर रिश्तेदारियां की, वो उमर जिन्होंने ज़माने को बताया कि मैं यतीमों का मावा बन के आया हूँ, मददगार बन के आया हूँ। और यही वजह है अगर किसी के दरवाजे पे जाके हाथ बांध के भी माफ़ी मांगनी पड़ी तो उमर ने हाथ बांध के कहा, फिक्र है इसको यरमू को फुस्ता तो हुलवान की, फिक्र है इसको यरमू को, मैं जनाब के नाम करूंगा, फिक्र है इसको यरमू को फुस्तात हलवान की, फतह है मिस्र तो अब तैयारी है ईरान की। फिक्र है इसको यरमू को फुस्तात हलवान की, फतह है मिस्र तो अब तैयारी है ईरान की। आते जाते वफूद से मुलाकात भी करता होगा, सबको मालूम हालात भी करता होगा। ये शब जिंदादार थे ना, आते जाते वफूद से मुलाकात भी करता होगा और शब को मालूम हालात भी करता होगा। कांटों में उलझी हुई बेचारे की जान है, नींद इसको भी आती है, आखिर ये इंसान है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा सलामुल्लाह अलैहिम तशरीफ़ ले आए। कहा कि 3 चीज़ों की तब्दीली का तकाजा है। कहा जी बोलिए। सबसे पहले लिबास बदलें। का दूसरा तकाजा यह है दफ्तरी निज़ाम और महल बदलें। का तीसरा तकाजा दस्तरखान बदलें। निगाहों से आंसू निकलने लगे। का आप दोनों मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम हैं क्योंकि अज़वाजुन नबी का दर्जा आपको नसीब हुआ है। मैं हज़रत आयशा आपसे बात नहीं कर सकता, एक तो आप वैसे मेरे लिए मुकर्रम हैं और दूसरी आप सिद्दीक़ अकबर की बेटी हैं, तो मैं सिद्दीक़ अकबर की बेटी से बात नहीं करूँगा। ये बातें सुनिएगा, मैं अपनी बेटी से बात करता हूँ। कहा बेटे मुझे एक बात बताओ, क्या आपने मुझे नहीं बताया था कि दरवाजे पे दस्तक होती रहती, मेरे पैगंबर मेरे घर में रहते और हुजूर अजान की आवाज़ सुन के कभी कभी ताखीर से बाहर आते? आपने मुझे वजह बताई। हज़रत हफ्सा की आंखों में आंसू आए। कहा हाँ बाबा मैंने वजह बताई है। कहा बताएं क्या वजह है? कहा वजह यह है मेरे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरमदी दौलतों से माला माल थे, अकीदा सुन लीजिए, जो सरमदी दौलतों से, नेमते उज़मा से, अज़मते अरफा से माला माल थे, वो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इख्तियारी तौर पे फ़क्र के इस आलम में थे कि एक जोड़ा होता था, आप धो के सूखने के लिए डाल देते थे और कभी कभी सूखने में ताख़ीर होती, मेरे पैगंबर नमाज के लिए नहीं निकलते थे। कहा बेटे दूसरी बात पूछूं? कहा कहते हो घर बदलो, महल बदलो, निज़ाम बदलो, क्या आपने मुझे नहीं बताया था कि एक रात आका आपके वक़्त पे आपके घर में थे और आपने आका के चमड़े के बिस्तर को 4 तहें लगा दी। मेरे पैगंबर जैसे बिस्तर पर लेटे उठे, उन 4 तहों को खोल के कहा हफ्सा आप क्या चाहती हो? आज की रात में सोया रहूं और मैं अपने रब का दीदार न कर सकूं, मुलाकात न कर सकूं। और कहा तीसरी चीज़ आपने कहा कि खाने को बदलें। कहा मुझे आप खुद बताओ, क्या आपने मुझे नहीं बताया हमारे घर में सिर्फ 2 काली चीज़ें होती थीं, एक काली खजूर और एक काला कुएं का पानी? ये चीज़ें आपने मुझे बताई हैं। जब ये चीज़ें सुन ली, ये चीज़ें देख ली, जनाब फ़ारूक आज़म की आंखों से आंसू आए। का उम्महातुल मोमिनीन का हर हुक्म मेरे सर आंखों पर है, लेकिन जिस रास्ते से मेरे पैगंबर गुजर के गए हैं, उमर भी पूरी ज़िंदगी उसी रास्ते से गुजर के जाएगा। जनाब फ़ारूक आज़म आखिरी हज करने के बाद वापस आ रहे हैं तो रस्ते में बड़ी अजब दुआ की, जिसके बाद फिर आपके ऊपर वो कातिलाना हमला हुआ और शहादत हुई। बड़ी अजब दुआ की, और दुआ क्या है? दुआ करते हैं मेरे अल्लाह
तूने मेरी जिम्मेदारी लगाई, मैंने तेरी नौकरी को निभाया। मैं इस वक्त अकेला सहरा में तेरे सामने तड़प के ये कहना चाहता हूँ, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं और मेरे ऊपर ज़ौफ़ का आलम आ रहा है। इससे पहले कि मैं हकदारों को हक ना पहुँचा सकूँ, मेरे मालिक मैं चाहता हूँ मेरा वो वक्त आ जाए जहाँ मैं तेरा दीदार कर लूँ, अपने हबीब मुस्तफ़ा करीम का दीदार कर लूँ। तो अब मैं इन तमाम चीज़ों को अगर आपके सामने 1-2 मिनट के अंदर बांधना चाहूँ, ARYQ TV के प्लेटफॉर्म से मैं ये पैगाम आपकी खिदमत में देना चाहूँ। हमारे मौजूद चेयरमैन हाजी अब्दुल रऊफ साहब, आमिर फियाजी साहब, ज़हीर भाई और इनकी पूरी टीम को यहाँ तशरीफ़ लाने पर शुक्रिया के साथ ये मैसेज देना चाहूँ। और आज के इस ज़माने में, जिस ज़माने में मुसलमान शोरश ज़दा हो चुके हैं, मैं अन्नान इक़्तिदार तक ये पैगाम पहुँचाना चाहूँ, या वतन के जर्री और बहादुर सिपा सलार तक ये पैगाम अपना आज तफवीज़ करना चाहूँ, तो पूरे जज्बे के साथ, पूरी हिम्मत के साथ मैं बात आपको बताना चाहूँगा। मेरे भाइयों, अगर आप जनाब उमर को इबादत में देखोगे तो इबादत उमर की पेशानी पर चमकती नज़र आएगी। आप उमर को रियाजत में देखोगे, उमर के जिस्म से निकलने वाला पसीना जहाँ भर के जमजम से ज़्यादा बरकत वाला नज़र आएगा। आप उमर को लड़कपन में देखोगे तो उमर के जज्बे उस वक़्त के सफ़ा और मरवा पर उरूज कर रहे होंगे। आप उस उमर को जवानी और नौजवानी की इज्जतों में देखोगे तो बदर से लेके हुनैन तक मेरे पैगंबर के साथ सलार बनता हुआ नजर आएगा। और फिर जब आप उस उमर को दिन के उजाले में देखोगे तो गैरत और हमीयत का सिपा सलार नजर आएगा। आपको अमीरुल मोमिनीन नजर आएगा, खलीफतुल मुस्लिमीन नजर आएगा। लेकिन जब दिन चला जाएगा, रात आ जाएगी, जलवत को खलवत ले लेगी, उमर अकेला हो जाएगा। वो उमर जिसे देख के शैतान भाग जाता है, उस उमर ने अपने सर को सजदे में रखा है और सजदे में रख के कहता है, मेरे अल्लाह, मैं तेरी हर में इज्जत में तब हाजिर होना चाहता हूँ जब मेरा रब मुझसे इस हालत में राजी हो कि उमर के आने को मुस्तफ़ा के दीद के साथ ईद बना दिया जाए। मैं इस सारे फलसफे को बांधूं तो वन लाइनर है। वो वन लाइनर ये है, आज अगर हम दुनिया पर दिलों पर, गर्दनों पर नहीं, दिलों पर हुकूमत करना चाहते हैं तो कल भी मशअले राह खिताब का बेटा, मेरे नबी का फारूक आज़म, हज़रत हफ्सा के बाबा जनाब अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम हज़रत फारूक आज़म थे। और अगर हम चाहते हैं आसमान के फरिश्तों का तक़द्दुस नेहा खानों तक हमें सलाम तहूर देने आ जाए, मेरे नबी के इस सिपाही के रास्ते पर चलते जाओ, इस सांस का रुकना दूर होगा, दीदार मोहम्मद